हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पढ़ रहे हैं। नाम से ही बता रहा है कि ये क्या होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब एक ऐसी एजुकेशन जो चाइल्ड को सेंटर में रख के बनाई जा रही होगी, वही है हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसको हम लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर जो लर्नर होता है या फिर चाइल्ड बोल लो, उसके ऊपर सारा फोकस रखा जाता है, ना कि टीचर पे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो फोकस होता था वो टीचर पे होता था, लेकिन अभी फोकस चाइल्ड पे है, ना कि टीचर पे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर जो ओवरऑल गोल होता है एजुकेशन का, इस अप्रोच के तहत वो बात करता है कि चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर बोल दो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ सिर्फ बच्चे को रटी रटाई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को समझे, ताकि अपनी असल ज़िंदगी में भी अपनी एजुकेशन को वो अप्लाई कर सके और सोशल, मेंटल, फिज़िकल हर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो, ना कि सिर्फ ज्ञान को रट के या मेमोराइज़ करके वो पढ़ें। जो करिकुलम होगा इस अप्रोच के तहत, उसको बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, उनकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रख के। और अलग अलग लेवल्स पे जो एबिलिटीज़ होती है लर्नर्स की, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। उनको क्या ज़रूरत है, कैसे स्किल, कैसे नॉलेज, कैसे एटीट्यूड और वैल्यूज़ की उनको ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में, इनको भी करिकुलम बनाते वक्त बहुत ध्यान में रखा जाएगा, ताकि पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक ना रहे, वो उसकी लाइफ में भी काम आ सके। और ऐसी पढ़ाई जब उन्हें मिलेगी तो वो अपना फुल पोटेंशियल को भी रियलाइज़ कर सकेंगे, एंड इस पोटेंशियल को वो अपनी असली ज़िंदगी में यूज़ करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो होती है वो किन चीज़ों को सपोर्ट करती है, तो इसके अनुसार फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम रिजिड है, कोई चेंजेस ही नहीं आ सकते। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो बहुत प्रकार के टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, क्योंकि एक क्लास के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है बच्चों के अंदर। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो अगर एक ही तरह का मेथड अपनाया जाएगा तो वो सब बच्चों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। कोई जल्दी याद कर लेता है, किसी को टाइम लगता है समझने में, कोई एवरेज है। तो हमें डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को अपनाना चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग प्रकार के बच्चों को देने चाहिए, थ्रू अलग अलग टास्क करवा के या फिर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और बच्चों को असेस करने के माध्यम भी अलग अलग होने चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की होनी चाहिए या फिर होती हैं। द चाइल्ड एंड नॉट द टीचर इज़ द फोकस ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग। अगर आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, तो आप उसकी विशेषताओं को ही, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जब पूछी जाएंगी तो लिख देंगे, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। कि जो चाइल्ड है वो फोकस होता है पूरी इंटायर प्रोसेस का। कौन सी प्रोसेस? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ना कि कोई टीचर। और चाइल्ड यहाँ पर पैसिव नहीं होता है, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। पहले क्या होता था, पहले जो ट्रेडिशनल वे होता था पढ़ाई का, वहाँ पर टीचर बोलता रहता था, बच्चे बस सुनते रहते थे, पैसिव बैठे रहते थे, एक्टिव टीचर रहता था। लेकिन अभी बोला गया है कि बच्चों को हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है, और जो टीचर है वो एक बार को पैसिव हो सकता है, बट बच्चे यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। मतलब पूरा बच्चों के ही इर्द गिर्द इसको डिज़ाइन किया गया इस मॉडल को। यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्लाइमेट दिया जाता है बच्चों को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें कि वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, क्लास में अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, खुल पाएंगे, तो वो ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। मेरे टाइम पे या फिर आपके टाइम पे या अपने पेरेंट्स के टाइम पे आप पूछिएगा, टीचर इतने स्ट्रिक्ट होते थे या फिर ऐसा हमारा इन्वायरमेंट ही रहता था, क्योंकि हम पैसिव लर्नर्स होते थे,
कि हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना भी होता था हम पूछ नहीं पाते थे, वो क्वेश्चन हमारे मन में रह जाता था, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। या फिर कह लो कि जब टीचर से एक एक्सट्रीम लेवल का डर होता है ना, तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो थोड़ा सा उसको डेमोक्रेटिक क्लाइमेट देना चाहिए कि वो अपनी बातों को क्लास में प्रेजेंट कर सके, जो भी उसके थॉट्स हैं, जो भी उसके विचार आ रहे हैं मन में, वो शेयर कर सके। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ अच्छी होती है, टीचर को भी पता पड़ता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसकी कैसी प्रोग्रेस हो रही है। फिर टीचर को फ़ायदा होता है कि आगे हमें इसको किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे टीचिंग मटेरियल यूज़ करने चाहिए, क्या मैं सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसका जो गोल है सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञान देना नहीं होना चाहिए। उसका गोल होना चाहिए कि वो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाए, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करवाए। आजकल इंटरव्यूज़ में पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। काफ़ी डिग्री कॉलेजेस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ आप इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को वो लोग देखते हैं, जैसे आप चल रहे हो, बोल रहे हो, वो पर्सनैलिटी को देख के आपके बारे में बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, तो ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी का, ये गोल होना चाहिए एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सिर्फ किताब रहती थी, कॉपी पे लिख लो, ब्लैक बोर्ड पे लिख लो और बस याद कर लो, क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, और चेक करवा लो या फिर 10 नंबर का टेस्ट दे दो और हो गया। थोड़ा बोरिंग सा प्रोसीजर रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि बहुत सारी NCERT CBSE बोलता है कि बुक्स में भी बहुत सारी तरह तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं। एक्टिविटीज़ में क्या होता है, बच्चों को मज़ा आता है करने में, बोरियत नहीं होती, वो इंटरेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ भी और टीचर्स के साथ भी। एक कह सकते हैं कि प्ले वे मेथड हो जाता है, मतलब खेल कूद में बच्चा बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेता है, हंसी हंसी, तो वो इन्जॉय करता है। और जो चीज़ हम खुशी खुशी करते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। जब मैंने लर्निंग की वीडियोस बनाए हैं तो उसमें प्रिंसिपल में बताया भी है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, जब आप इंटरेस्ट से कोई चीज़ को करोगे तो वहाँ लर्निंग अच्छी होगी। तो एक्टिविटीज़ एक ऐसे ही ज़रिया है जहाँ ये प्रिंसिपल हो रहा है, दिख रहा है हमें, क्योंकि इंटरेस्ट आता है बच्चों को एक्टिविटीज़ करने में, तो वो कई चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, और देखो इसके अंदर क्या होता है कि टीचर ना वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करता है बच्चों के लिए एक ही टाइम पे, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे अलग अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो है, कोई एवरेज है। तो उनकी नीड्स को देखते हुए वो डिफरेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाता है ताकि हर एक बच्चे का फ़ायदा हो सके। यहाँ पर जो इवैल्यूएशन होता है वो सिर्फ बच्चों के पासिंग जजमेंट कि कौन पास हो गया कौन फेल हो गया, ये जजमेंट पास करने के लिए नहीं होता है। वो देखता है कि बच्चे ने क्या प्रोग्रेस कर ली, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, क्या उसके अचीवमेंट हैं, ये देखने के लिए। और ये डायग्नोस्टिक भी हो सकता है और रेमेडियल भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक मतलब हम चेक कर रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस है, रेमेडियल ये कि हम फिर उसका रेमेडी बता रहे हैं, इलाज बता रहे हैं या फिर तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम आप में जो ये कमी आ रही है उसको ठीक कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि नंबर पे बच्चों को जज किया जाता था कि जिसके ज़्यादा नंबर आए वो अच्छा, जिसके नहीं आए तो कम। तो हमने बहुत सारी ऐसी घटना भी देखी हैं कि 0.5 भी कम आने पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बताओ, मात्र 0.5 कम आ रहा है, बच्चा सुसाइड कर रहा है, मतलब उसके दिमाग पे कितना प्रेशर है। ये प्रेशर दिया किसने है? ये प्रेशर उसको उसके पेरेंट्स ने दिया है, टीचर्स ने दिया है, समाज ने दिया है। तो ऐसा बच्चा अगर मान लीजिए अच्छे नंबर लाके जॉब कर भी रहा होगा कहीं पर बहुत अच्छी, क्या वो खुश रहेगा? क्या वो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो हमको बच्चों को प्रेशर नहीं देना है। नंबर्स कभी डिसाइड नहीं करते हैं कि बच्चा कितना कैपेबल है। हो सकता है बच्चे को आता हो सब कुछ पर वो लिख ना पाता हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले क्लास के अंदर जो काफ़ी अच्छा हो, बच्चों को मोटिवेट करे, एनकरेज करे कि वो एकदम सुरक्षित महसूस करें और अपनी बात को सबके सामने कॉन्फिडेंस से रख सकें। बिल्कुल हेजिटेट ना करें पार्टिसिपेट करने के लिए। जब उनसे कुछ पूछा जाए तो वो बेझिझक होके बताएं। उनको ये डर ना रहे, ये शर्म ना रहे कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा। ठीक है। पहले और पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चे वही 2-4 जो बच्चे आगे बैठते हैं और अच्छा पढ़ते हैं वही जवाब देते हैं, बाकी बच्चे तो नहीं देते हैं, है ना। तो बच्चों को हम टीचर्स को ही फील कराना पड़ेगा कि आप फ्रीली अपनी बात को बोल सकते हो। जो भी आपका आंसर है वो गलत भी हो तो भी बोलो, तभी तो हमें पता पड़ेगा कि गलती क्या है। तो ये टीचर की ड्यूटी है कि वो बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दे सके। ठीक है। देखो, टीचर को एज अ एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए, ना कि एक फ्रेंड और फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, ना कि कोई इंस्ट्रक्टर की तरह होना चाहिए, ताकि बच्चा ना अपने मन की बात बोल सके टीचर को। ठीक है। और यहाँ मैंने फ्रेंड बोल दिया तो देखो, फ्रेंड का अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बच्चों के साथ फ्रैंक हो जाएं, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। आप इतना फ्रैंक होंगे तो बच्चे भी आपके सर पे चढ़ जाएंगे, और वो भी एक क्लासरूम के लिए, अच्छे क्लासरूम के लिए ठीक नहीं है। स्पेशली जब आप टीन्स को पढ़ा रहे हो, टीनेज के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो टीनेज ग्रुप के बच्चों में ही आती हैं। जो बिहेवियर में उनके प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो भी गलत दिशा बनती है बच्चे की, तो इस टाइम पे बनती है। और इस टाइम पे फ्रेंड बनना उनका ज़रूरी है, लेकिन एक बैलेंस में, कि कहीं वो उसको गलत ना सोच ले, क्योंकि आजकल बहुत सारी वेब सीरीज़ में उल्टा सीधा दिखाया जाता है स्टूडेंट टीचर के रिलेशंस के ऊपर, और उससे भी बच्चों का दिमाग बहुत घूम रहा है, और आजकल वो ऐसी हरकत करने भी लगे हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, तो या है ना, मैंने भी देखा है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमको उनसे भी बच्चों को बचा के रखना है, और उनको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये समझाना है कि जो एक गुरु और शिष्य, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, वो कितना प्योर होता है और वो कैसा होता है। ठीक है। जो गलत चीज़ें हैं उनसे उन्हें दूर रखना है, तो हमें उनका फ्रेंड बनना है, लेकिन उनको सर पे नहीं चढ़ाना है। ठीक है।